हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे एकदम। आज हम करेंगे अपना पीपीएससी 104 का यूनिट फर्स्ट। स्टार्ट हो जा। एक मिनट, स्टार्ट हो गया। चलो करते हैं शुरुआत अपनी एक नई बुक की, जिसका नाम है बीपीएससी 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेस कैसा है इंडिया के अंदर, इस पूरी बुक में हम ये सारी जानकारी लेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट यूनिट है पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, और पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी के अंदर कैसा है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारी कहाँ से, इंट्रोडक्शन से। कहाँ से? तो ये हमारा कंटेंट है बुक का, पूरा देख लेना अपनी बुक खोल के। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, और पार्टी सिस्टम का ये जानेंगे मतलब क्या होता है भाई, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पार्टी सिस्टम क्या होता है, और कैसे ग्रोथ होती है किसकी, पॉलिटिकल पार्टी की और पार्टी सिस्टम की इंडिया के अंदर। ये वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम क्या है, बाइपोलर सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम क्या है, और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, और पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इंडिया के अंदर, ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिप्रेजेंट करती है कुछ इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है क्या, कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पे, इलेक्शन के अंदर, ठीक है। अब जो इलेक्शन होते हैं वो किस लिए होते हैं, हम अपने रिप्रेजेंट को चुनते हैं, वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का, ठीक है। तो भाई अगर आपके वहां पर डेमोक्रेसी है तो भाई पार्टी भी होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ किसका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का। इंडिया जिसके अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम इंडिपेंडेंट के बाद देखें ना, इंडिया के अंदर एक ही पार्टी का बोलबाला था, उसका नाम था कांग्रेस। 1950 से लेके 1960 तक बस मेजॉरिटी के अंदर कौन आ रही थी, कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जीत रही थी, ठीक है। तो यही देखेंगे हम सिंगल पार्टी क्या होता है, कैसे इवोल्यूशन होता है किसका, पार्टी सिस्टम का और पॉलिटिकल पार्टी का, और क्या रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पार्टी का और पॉलिटिकल सिस्टम का किसके अंदर, डेमोक्रेसी इन इंडिया के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बकवासबाजी खत्म करके। मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम, क्या मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पार्टी सिस्टम क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, पॉलिटिकल सिस्टम का। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन से बनती है। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब तुम्हारी पार्टी है मान लिया, ठीक है। अब उस पार्टी का एक लीडर होगा, ठीक है भाई, पार्टी बिना लीडर की थोड़ी नहीं चलेगी। तो पार्टी है, पार्टी के अंदर एक लीडर है, उस लीडर को कुछ फॉलो करने वाले फॉलोवर्स भी है ना। वो लीडर कब बनेगा, जो उसको कुछ फॉलो करने वाले होंगे, है ना। अब किस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो लोग, अपने लीडर को नहीं, कुछ पॉलिसीज को, कुछ प्रोग्राम को। तो पॉलिटिकल पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर हमको लीडर मिलता है, कुछ फॉलोवर्स, और कुछ पॉलिसीज होती है किसकी, पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है भाई। और जो इसके मेंबर होते हैं वो फॉर्मल मेंबर होते हैं, ठीक है, और वो सपोर्ट करते हैं बिना किसी फॉर्मल मेंबरशिप के, ठीक है। अब जो ये पार्टी होती है, जैसे इंडिया के अंदर हम देखें, जो ये पार्टी होती है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये अलग अलग क्यों होती है, बीजेपी कांग्रेस की जैसी क्यों पार्टी नहीं है, हाँ क्यों नहीं है, क्यों डिफरेंट है ये अपने एक दूसरे से। तो पार्टी जो होती है ना वो एक दूसरे से इसलिए अलग होती है क्योंकि उनके लीडर अलग होते हैं, उनकी पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम अलग होते हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है ना वो अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, हर एक पार्टी क्या नहीं होती, सेम नहीं होती है, ठीक है भाई। अब क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका अपना क्या होता है, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है उनके कुछ प्रिंसिपल फीचर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। अब इनका मेन पर्पस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कि हमको कैप्चर करना है क्या, पावर। अब जो पार्टी बनी है वो किस लिए बनी है, जीतने के लिए तो बनी है, गवर्नमेंट बनाने के लिए तो पार्टी बनी है, मजे में थोड़ी नहीं उनको पार्टी करनी है ना। उनको क्या करना है, कैप्चर करना है क्या, पावर। पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बनाती है किसके बीच में, एक इंडिविजुअल और स्टेट और सोसाइटी के बीच में,
ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी देख लिया, पॉलिटिकल पार्टी किससे बनती है, पॉलिटिकल पार्टी अलग क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी किस लिए बनती है, कैप्चर करने के लिए, क्या बताओ जल्दी से। चलो भाई आगे भी देखते हैं। अब पार्टी सिस्टम क्या होता है, ये जो मीनिंग है ना पार्टी सिस्टम का, ये रिलेट करता है कि आपकी कंट्री के अंदर कितनी पार्टी है, ठीक है। ये बेस्ड है किसके, पार्टीज के नंबर पर की। आपके वहां पर एक पार्टी है जैसे कि चाइना हो गया, दो पार्टी है जैसे कि यूएसए हो गया, या फिर बहुत सारी पार्टी है जैसे कि इंडिया हो गया, है ना। सिंगल पार्टी है, टू पार्टी है, ये मल्टी पार्टी है। तो उसी से पता चलेगा क्या किस तरह की पार्टी सिस्टम है आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है। अगर हम फर्स्ट डिकेड की बात करें, मतलब पहले 10 साल को अगर हम देखें इंडिपेंडेंस के बाद, तो कांग्रेस का बोलबाला था। सिर्फ कांग्रेस ही डोमिनेंट थी किस टाइम पर, उस टाइम पर, ठीक है। वन पार्टी डोमिनेंस बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी नहीं थी उस टाइम पर, थी, बहुत सारी पार्टी थी, लेकिन उनका डोमिनेंट नहीं था, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। 1950 से लेकर 1960s तक, 1960s तक रजनी कोठारी क्या बोलते हैं, वो इस पीरियड को बोलते हैं कि इस टाइम पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी 4 जनरल इलेक्शन हो गए, 4 बार इलेक्शन करा दिए, और सेंटर में सिर्फ एक ही जो पार्टी है वही पावर में आ रही है। तो वो इसको क्या बोलते हैं, इस टाइम को, इस पीरियड को बोलते हैं सिर्फ क्या, कांग्रेस डोमिनेंस, कि इस टाइम पर सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस है। तो इस एरा को क्या बोलते हैं, कांग्रेस डोमिनेंस। लेकिन अब क्या होता है, देखो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेट 1960s में क्या होता है, कांग्रेस जो कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी के अंदर थी, अब वो हार जाती है। 8 स्टेट के अंदर क्या होती है, कांग्रेस हार जाती है 1967 के अंदर, मतलब वो अपनी मेजोरिटी धीरे धीरे खोने लगी थी। नॉन कांग्रेस पार्टी अब अपनी गवर्नमेंट बना देती है, सेंटर लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ठीक है। अब कौन आ गया पिक्चर में, नॉन कांग्रेस पार्टी। इसको सिग्निफाई किया जाता है कि अब इंडिया के अंदर बहुत सारी पार्टी आ गई थी, मतलब बहुत सारी पार्टी पिक्चर के अंदर आ गई थी, ठीक है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, अब हमने देखा वन पार्टी सिस्टम कांग्रेस वाला, मल्टी पार्टी सिस्टम जो कांग्रेस को हरा के बहुत सारी पार्टी आई, नॉन कांग्रेस पार्टी। अब टू पार्टी सिस्टम इंडिया के अंदर कब आया, है ना, ये भी तो क्वेश्चन आता है। देखो टू पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, दो पार्टी डोमिनेट करती है। जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करी थी ना 10 साल तक, ऐसे ही दो पार्टी डोमिनेट करती है। इंडिया के अंदर जो टू पार्टी सिस्टम है वो कुछ स्टेट में है, यहाँ पर दो पार्टी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टी होती है। लेकिन वो पार्टी पता है क्या करती है, कॉलिशन करती है, गठबंधन करती है, ठीक है। और वो गठबंधन कर कर अपनी सरकार बनाती है। एक तो सरकार क्या होती है, रूलिंग पार्टी, और दूसरी अपोजिशन पार्टी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कैसे पार्टीज का और पार्टी सिस्टम का इंडिया के अंदर ग्रोथ होता है, कैसे इवोल्यूशन होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में कब जन्म लिया था, पॉलिटिकल पार्टीज ने कब जन्म लिया था, जब इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, तो इस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आती है, ठीक है भाई। अब क्या होता है, उस टाइम पर जो इलेक्शन होते थे, जब नेशन मूवमेंट हो रहे थे, तो उस टाइम पर जो इलेक्शन होते थे वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर नहीं होते थे। हर एक 18 साल के अडल्ट को क्या नहीं था, वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस हमारी डोमिनेंट हो जाती है। कांग्रेस का देखा 10 साल तक उसका डोमिनेंस चलता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि और पार्टी, इसका मतलब ये था कि जो कांग्रेस थी पहले वो नेशन मूवमेंट में इन्वॉल्व थी, मतलब जो पहले जो मूवमेंट हो रहे थे उसमें क्या थी, भाग ले रही थी, उसमें क्या कर रही थी, इवॉल्व थी। लेकिन जब हमको इंडिपेंडेंट मिल जाती है उसके बाद उसका सिर्फ एक ही क्या था, एक ही पर्पस था कि हमको भाई इलेक्शन जीतना है और अपनी सरकार बनाने का है, ठीक है। जो पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर बहुत टाइम तक क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम चलता है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पार्टी थी, बहुत सारी पार्टी आती है। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया है वो 3 टाइप्स ऑफ पार्टी आती है। इंडिपेंडेंस के बाद जब हमको आजादी मिली तो इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस दिखता है, टू पार्टी, बाइपोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, मल्टी पार्टी जो कि हमने अभी पढ़ा। इन सब के बारे में जानकारी हो गई है, लेकिन फिर से डिटेल में पढ़ लेते हैं, मतलब बार बार से दोबारा टॉपिक डाल रखे हैं, है ना।
वन पार्टी डोमिनेंस वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम को हम जानेंगे कि इंडिया के अंदर वन पार्टी जो डोमिनेंस सिस्टम है कब था, कब एक पार्टी थी जो कि रूल करती थी पूरी इंडिया के अंदर, कौन थी वो पार्टी, पता तो चल गया होगा ना, ठीक है। 2 डिकेड तक, 20 साल तक पार्टी सिस्टम की अगर इंडिया के अंदर बात करें तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, एक ही हीरो पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम पर, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी वही क्या कर रही थी, गवर्नमेंट बना रही थी, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, ठीक है। अब जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो थी, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी, ना ही स्टेट लेवल पर ना ही सेंट्रल लेवल पर। जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो क्या कर रही थी, वो अपोजिशन में आ रही थी कि अच्छा कांग्रेस पार्टी को हमको हराने का है और पार्टी में आने का है, ठीक है। केरला गवर्नमेंट को छोड़कर, सॉरी केरला के अंदर सीपीआई जो पार्टी थी उसको छोड़कर, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी थी, वो जीती हुई थी 1950s के टाइम पर, ठीक है, लेट 1950s के टाइम पर। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे रजनी कोठारी फिर से आ गए, मतलब दोबारा डाल रखा है यार सब कुछ, ठीक है। ये सोचते हैं कि हिंदू वाले कि बच्चे जल्दी से भूल जाते हैं तो उनको दोबारा से मेमोराइज करा देना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं रजनी कोठारी, वो बोलते हैं कि ये पीरियड सिर्फ एक पार्टी डोमिनेंस करती थी उस टाइम पर, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो इस टाइम को वो बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम, सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा घूम रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर थी, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर जो 4 जनरल इलेक्शन हुए थे ना, पहले जो 4 इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उनके अंदर कौन जीती थी, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ही इंजॉय कर रही थी अपनी क्या पावर, कब तक, 1967 तक, ठीक है। अब 1977 के अंदर क्या होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है भाई। अब खुशी सी हो रही है ना, एक जानने की उत्साह बढ़ रही है आपकी, कांग्रेस मेजोरिटी के अंदर थी, लेकिन 1977 के अंदर पता क्या होता है, कांग्रेस हार जाती है, जनता पार्टी आ जाती है पिक्चर में। अब जो कांग्रेस थी वो क्या करती है, वो विलन का रोल प्ले करेगी, ठीक है। अब जनता पार्टी क्या कर रही थी, अब वो कांग्रेस की जगह आ गई थी, ठीक है। अब वो क्या हो गई थी, उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी। आगे चलते हैं, ये था हमारा वन पार्टी, मतलब वन पार्टी रूल, जिसमें हमने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपना डोमिनेंट लेके बैठी हुई थी। बाइपोलर और 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है और इंडिया के अंदर कब आया था। इंडिया के अंदर देखो 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, साफ सीधा बोले तो इंडिया के अंदर कोई 2 पार्टी ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि 2 पार्टी है बहुत सारी पार्टी, लेकिन डोमिनेंट की अलग बात होती है ना, है ना। तो भाई 3 या 3 से ज्यादा पार्टी क्या होती है, एक साथ आती है और अपनी अलायंस बनाती है, वही गठबंधन की सरकार बनाती है, अपने मिनिमम प्रोग्राम रखती है, कुछ छोटे छोटे अपने प्रोग्राम पॉलिसीज लेकर आती है, जिस पर सबकी सारी जो पार्टी होती है उनकी सहमति होती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, सारी जो पार्टीज होती है वो क्या करती है, आपस में गठबंधन कर लेती है और अपनी सरकार बना लेती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो गठबंधन की सरकार होती है ये सेंट्रल लेवल पर भी होती है और इस नेशनल लेवल पर भी होती है, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी होती है, ठीक है। जो सिस्टम है, ठीक है, जो ये बाइपोलर सिस्टम है ना, ये कॉलिशन से लिंक है, वही गठबंधन वाली पॉलिटिक्स, ठीक है। पहला अगर हम एग्जाम्पल ले तो नॉन कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी, SVD गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, 1967 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें वो 8 राज्य से अपना क्या हार गई थी, मतलब वहां पे उसको वोट नहीं मिली थी, मेजोरिटी वोट नहीं मिली थी, वहां पर इलेक्शन में वो हार गई थी, ठीक है। अब उसको बोला जाता है बाइपोलर सिस्टम। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक जगह थी हमारी कांग्रेस पार्टी और दूसरी जगह थी नॉन कांग्रेस पार्टी। अब जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी वो कौन सी थी, वो थी हमारी SVD गवर्नमेंट। ये जो SVD गवर्नमेंट है ना, इसके अंदर हमारी बहुत सारी पार्टी आती है, भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ, ठीक है। इन 4 पार्टीज को मिलकर हमारी एक वो बनती है, मतलब एक सरकार बनती है, कॉलिशन करते हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है किसका, नेशनल लेवल का, ठीक है। और जनता पार्टी जो कि फॉर्म करती है अपनी गवर्नमेंट, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गई है, ये भी अपनी अलायंस के साथ आती है, ठीक है, कॉलिशन के साथ आती है। कांग्रेस जो कि अब आ गई थी, किसका, विलन का रोल प्ले कर रही थी, बोली थी तुमने मेरे को हटाया, अब हम क्या बनेंगे, हम विलन बनेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइपोलर सिस्टम, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा, सॉरी 2 पार्टी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब कि है तो बहुत सारी पार्टी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, आपस में गठबंधन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक पार्टी रूल कर रही है तो दूसरी पार्टी
क्या कर रही है, अपोजिट में आ गई। मतलब बहुत सारी पार्टी अपना एक ग्रुप बना बैठी है। अब उस ग्रुप को तो एक ही ग्रुप माना जाएगा ना, है ना, तो इसको बाइपोलर बोलेंगे। अब क्या होता है, 1999 के अंदर कॉलिशन पार्टी आती है एनडीए। एनडीए किसकी अलायंस है, बीजेपी की। आज के टाइम पर जो बीजेपी सरकार है ना, उसकी अलायंस एनडीए है, ठीक है। 1989 के अंदर, 1990 के टाइम पर 1991, 1996, 1998, 1999, 2002, 2009, 2014, इस टाइम पर जितनी भी जो सरकार आई है ना, जितनी भी पार्टीज है वो कॉलिशन के साथ आई है। 2004 के अंदर कौन सी पार्टी आई थी, जल्दी से बताओ कौन सी आई थी, कांग्रेस पार्टी, जिसकी अलायंस क्या थी, यूपीए, ठीक है। कांग्रेस की अलायंस है यूपीए और बीजेपी की है एनडीए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं, मल्टी पार्टी एंड मल्टीपोलर सिस्टम क्या होता है। 1967 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि पहले सिर्फ कांग्रेस ही थी डोमिनेंस में, लेकिन अब थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो गई थी। देखा हमने कि बहुत सारी पार्टी आ रही है। अब वो बहुत सारी पार्टी जो हो रही थी, अब छोटी छोटी पार्टी उभर रही थी, राइज हो रही थी। कौन सी, रीजनल पार्टी उभर कर आ रही थी। जो ये राइज होती है, बहुत सारी पार्टी इंडिया के अंदर, मल्टीपल पार्टी उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी, लेकिन डोमिनेंट तो हमने देखा कांग्रेस का था, ठीक है। लेकिन जो ये रीजनल पार्टी थी, ये सिर्फ मार्जिनल रोल प्ले कर रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है, मतलब पावर में नहीं आ पा रही थी। लेकिन जब वो आती है तो फिर क्या आती है, नए नए इशू लेके आती है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर भी उभर कर आते हैं। अगर हम लीडर की बात करें तो चरण सिंह जो कि यूपी से आते हैं, राव वीरेंद्र सिंह ये हरियाणा से आते हैं, बीजू हमारे उड़ीसा से आते हैं, बाल हमारे महाराष्ट्र से आते हैं। तो ये कुछ ऐसे लीडर हैं जो कि रीजनल पार्टी के लीडर थे और उभर कर आते हैं किसके अंदर, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं 1980s और 1990s के टाइम पर, जहां पर हमको दिखता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब कैसे दिखता है, मल्टी पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी नेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी। बहुत सारी पार्टी आ रही थी, गठबंधन कर रही थी, मान लिया, लेकिन आ तो रही है ना, बहुत सारी पार्टी तो प्रेजेंट है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम तो बोलेंगे ही उसको। तो ये पार्टी है, ये अपना अलग अलग डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करती है। अब बहुत सारी पार्टी आएगी, उनका अलग सोशल वो होगा, डाइवर्सिटी होगा, अलग सोशल होगा, उनका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, सोशली बैकग्राउंड, कल्चरली बैकग्राउंड, हर किसी का अलग होगा, ठीक है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करते हैं किसकी, इंडिया की, ठीक है। अब क्या होता है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये मल्टीपोलर सिस्टम बोलते हैं इसको, जहां पर बहुत सारी पार्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर सिस्टम, ठीक है, जहां पे बहुत सारी पार्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब भाई बहुत पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं। बाइपोलर आ गया आपको समझ में, मल्टीपोलर समझ में आ गया और वन पार्टी सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या है इन सब का, पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम का क्या लिंक है इंडिया के साथ। तो भाई पार्टी सिस्टम जो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, आपस में बहुत रिलेट करती है एक दूसरे को। कैसे, जो पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, है क्या बोला ये तुमने, लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, यस। जो गवर्नमेंट होती है वो किसके थ्रू बनती है, बताओ, गवर्नमेंट किसके थ्रू बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके अंदर एक कैंडिडेट खड़ा होता है, जो कैंडिडेट होता है वो किसको प्रेजेंट करता है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। देखो क्या होता है कि हम अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको चुनते हैं, चुनते ही नहीं चुनते, इलेक्शन होते हैं, जो हमें पसंद होता है उसी को चुनते हैं, हमें उसकी आइडियोलॉजी पसंद आई, उसके प्रोग्राम पसंद आए, ठीक है। अब वो आगे जाके पार्लियामेंट में जाके हम ही को तो रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग आएंगे और देश के बारे में डिसीजन लेंगे कि ये पॉलिसीज लेके आना है, ये हर एक नहीं हो सकता, एवरीवन डायरेक्टली, हर कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना। तो क्या होता है, लोग रिप्रेजेंट, सॉरी, जो हमारे लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, है ना। आगे चलते हैं। कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी पार्टी की से टिकट नहीं लेते हैं, उनका खुद का अपना अलग ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो ये काफी इफेक्टिव होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से काफी अच्छा खासा काम करती है और काफी इफेक्टिव होती है और काफी कॉमन होती है, ठीक है।
डेमोक्रेसी के अंदर जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, हमेशा अपोजिशन पार्टी का भाई तुम पॉलिसीज लेके आओ, रूलिंग पार्टी हमेशा क्या लेके आएगी, कोई पॉलिसीज लेके आएगी। क्रिटिक्स करने का काम किसका होगा, अपोजिशन पार्टी का, ठीक है। और क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो पार्टी सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी को बढ़ाता है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो पॉलिटिकल पार्टी और पार्टी सिस्टम क्या करती है, बढ़ाती है किसको, डेमोक्रेसी को। तो इनका काफी अच्छा लिंक है किसके साथ, डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टी सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। तो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है भाई, बाय।